महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्ठाम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौरांगम रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोसुखम् श्रीराम हर्षण दिवाख्यं श्रीसद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके चरण बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्री गौ माता की जय। कुलजा मैया की जय। वीर बजरंगी हनुमान की जय। अपने अपने गुरु महाराज की। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालये भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी बालकृष्ण गोविंद की वांगमया प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत प्रथम दिन स्थापन दिवस के इस कथा पंडाल में आवाहित सभी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए यज्ञ में आवाहित सभी विप्रवृंद
भजन मंडली के सभी सदस्य, इस कथा पंडाल में आए हुए सभी भक्तगण व भक्तिमती माताएं, आप सभी के चरणों में व्यास मंच की ओर से इस दास का साष्टांग दंडवत है। इस कथा पंडाल में विराजमान शास्त्री जी के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। इन सभी के आशीर्वाद से कथा कहने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। साप्ताहिक कथा के अंतर्गत आज प्रथम दिन की कथा है। बड़ी पवित्र भूमि है ये, बड़ी पावनी भूमि है, जो आप सभी लोगों को समय समय पर भगवान की कथा को सुनने का सौभाग्य मिलता रहता है। मां श्री नैना देवी के चरणों में बसा हुआ है छोटा सा गांव धारकासी। ये मेरी भी मातृभूमि है, और आज इस पवित्र भूमि पर श्रीमती विमला देवी जी अपने सुपुत्र श्री राममूर्ति शर्मा के साथ सब परिवार मिलकर के अपने पित्र स्वर्गीय श्री जगत राम जी की पुण्य स्मृति में उनके आत्म कल्याण के लिए भगवान के श्री चरणों में उनका निवास बना रहे, इस कामना से इस कथा को कर रहे हैं। भगवान की बड़ी अनन्य कृपा होती है जब हम सबको इस कथा को करने का और सुनने का सौभाग्य मिलता है। इनके पितरों के भी ना जाने कितने जन्मों के आज भाग्य उदय हुए होंगे, जो अपने पितरों के निमित्त अपनी इस जन्म भूमि पर इस कथा का इन्होंने आयोजन किया। काफी समय से चर्चा कर रहे थे, सोच रहे थे, पर कहते हैं जो भगवान चाहता है वही होता है। इसलिए भगवान ने जो समय दिया वही समय हमने भी कथा के लिए निर्धारित किया। इनका मुझ पर इतना उपकार है, शायद उस उपकार को मैं इस जीवन में पूरा ना कर पाऊं। इतनी कृपा इन्होंने मुझ पर की है, शायद ही कोई किसी के ऊपर ऐसी कृपा कर सके। मैं अपने आप को बड़ा धन्य मानता हूं कि महाराज भगवान ने मुझे दो माताओं का प्यार दिया है। एक माँ होती है पालने वाली और एक माँ होती है जन्म देने वाली। जैसे भगवान कृष्ण को आपने उनकी कथाओं को सुनते हैं तो आपने देखा होगा भगवान का जन्म कहीं हुआ और पाला किसी ने और ने है। तो ऐसे ही मेरे जीवन में भी मुझे दो माँओं का प्यार प्राप्त हुआ है, एक जन्म देने वाली माँ, एक मुझे पालने वाली। जो अवस्था बालक के बिगड़ने की होती है, सतमार्ग से कुमार्ग पर जाने की होती है, उस अवस्था में इन्होंने मुझे आश्रय दिया और मेरे जीवन के लगभग 8-9 साल इस भूमि पर व्यतीत हुए हैं। और आज मैं फिर इनका उऋणी हो गया। इन्होंने अपने ही घर में मुझे कथा कहने का सौभाग्य दिया। तो मेरे लिए ये जीवन बड़ा धन्य है कि मुझे दो माँओं का प्यार मिला है। भगवान इनकी सभी मनोकामना को पूरी करते रहें, इनके घर में सदैव भगवान का वास बना रहे। मैं अपना पूरा जीवन इनके लिए न्यौछावर करता हूँ। आज महात्म्य का दिन कहा गया है। प्रथम दिन में जब हम कथा करते हैं, चाहे शिव पुराण हो
श्रीमद् भागवत महापुराण हो, राम कथा हो, तो पहले दिन में उस कथा के महात्म्य का वर्णन किया गया है। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति के बारे में हम जान नहीं लेंगे, तब तक उस व्यक्ति के बारे में और उस व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में प्रेम जागृत नहीं हो सकता है। प्रेम जागृत तब होता है जब हम व्यक्ति के बारे में जानेंगे। अब मान लीजिए आप इतने सारे लोग पंडाल में बैठे हैं, आप में कोई विशेष व्यक्ति है और हमें उसकी जानकारी नहीं है, तो हम उससे प्रणाम भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम कुछ उसके बारे में जानते ही नहीं है। और जैसे ही किसी ने हमारे कानों में आकर कहा कि महाराज एमएलए साहब बैठे हैं, तुरंत खड़े होकर हम उनका अनुमोदन करेंगे। तो जब तक किसी व्यक्ति की बारे में हम जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक हमें प्रेम नहीं हो सकता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का ये साप्ताहिक यज्ञ इस धरा पर प्रवाहित हो रहा है। श्रीमद् भागवत क्या है, भागवत सुनने से क्या होता है, भागवत को सुनने से किन किन को मुक्ति मिली है, इन सभी विषयों के बारे में आज हम सब जानेंगे। तभी हमें कथा सुनने का आनंद आएगा। इसीलिए प्रथम दिन की कथा को महात्म्य के, उसकी विशेषताओं के नाम से जाना जाता है। क्योंकि कहा जाता है, जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं नीति। बिना जानकारी के प्रेम नहीं हो सकता है। तो श्रीमद् भागवत का हम आज से 7, आज लगाकर 8 दिन में श्रवण करेंगे, रसपान करेंगे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है, पहले तो हमें इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि श्रीमद् भागवत है क्या है। तो श्रीमद् का अर्थ होता है लक्ष्मी से युक्त। श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी से युक्त। भागवत का अर्थ होता है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। कि जब हम भगवान की लीलाओं को सुनेंगे तो सुनने से क्या होगा, जब हम गोविंद की लीलाओं का श्रवण करेंगे तो क्या होगा, हमारे मन में, हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा, भक्ति होगी भगवान के प्रति। और जब भगवान के प्रति हमारे मन में श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो हमें भगवान के बारे में बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, भगवान कौन है, भगवान क्या करते हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है। तो जब हमें भगवान के स्वरूप का बोध हो जाएगा तो हमें वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो वैराग्य होने से इस संसार से हमारा त्याग हो जाएगा। संसार से त्याग का क्या अभिप्राय है कि जन्म मरण के चक्कर से हम सब मुक्त हो जाएंगे। फिर दोबारा हमें इस संसार में जन्म लेकर नहीं आना पड़ेगा। कब, जब भगवान के प्रति पहले हमें श्रद्धा भक्ति होगी, तब जाकर हम भगवान की लीलाओं का श्रवण रसपान कर सकते हैं। तो श्रीमद् का लक्ष्मी से युक्त भक्ति, ज्ञान और वैराग्य और त्याग का जो भरपूर भंडार है वो है श्रीमद् भागवत। और महापुराण का क्या अर्थ है, पुरा अपि नवम इति सह पुराणम। जो कितने भी पुराने हैं, हमारे वेद ना जाने कितनों हजारों साल पुराने हैं, फिर भी जब उनका हम श्रवण करते हैं तो हमें वह नवीन से प्रतीत होते हैं, नए से लगते हैं। इस श्रीमद् भागवत महापुराण का अर्थ है। श्रीमद् भागवत पुराण में 12 स्कंध, 18,000 श्लोक और 335 अध्याय है। तो श्रीमद् भागवत के ये जो 12 स्कंध है, ये कौन है? श्रीमद् भागवत के ये 12 स्कंध भगवान का ही स्वरूप कहे गए हैं। भगवान का जो विराट रूप पुरुष है वह इस भागवत में समाया हुआ है। प्रथम और द्वितीय जो स्कंद है वो भगवान के चरण कहे गए हैं। तीसरा और चौथा जो चरण है वो भगवान की जंघाएं कही गई है। पांचवा और छठा जो स्कंद है
वो भगवान का वक्षस्थल कहा गया है। 7वां और 8वां जो स्कंद है वो भगवान की भुजाएं कही गई है। 9वां स्कंद भगवान की ग्रीवा है। 10वां स्कंद भगवान का मुखारविंद है, मुख है। 11 स्कंद भगवान का ललाट है और 12 स्कंद भगवान का सिर है। अब इसका क्या अभिप्राय हुआ? सब सिर के ऊपर से बात चली गई। कहने का अभिप्राय है कि भगवान का जो ये भागवत स्वरूप है, प्रथम दिन से जब हम प्रथम स्कंद से इस कथा को सुनना प्रारंभ कर देते हैं तो भगवान के चरणों में सबसे पहले अपने शीश को नवाते हैं। जब भगवान के चरणों में शीश नवाएंगे, धीरे 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 अंत तक जब हम 12 स्कंधों का अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, तो अंत में भगवान के मुख अरविंद का हम दर्शन कर पाएंगे। तब तक हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं। बोलो राधे राधे। आप बड़े सुस्त हो गए, थोड़े आज चुस्त हो जाइए। अभी तो 7 दिन है, आज पहले दिन ही आप जो है कुछ, आपका चेहरा कुछ खिला हुआ नहीं लग रहा है। गर्मी का मौसम है, गर्मी भी बढ़ रही है, पर मेरा मानना है आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि जीवन में प्रत्येक प्राणी को भागवत सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता है। ये बात आप भी मानते हैं। आता वही है जिसे भगवान जो है स्वयं बुला कर लाते हैं। और भगवान कब बुलाएंगे? जब हम भगवान की सेवा करते रहेंगे। बिना सेवा से भगवान हमें बुलाने वाले नहीं है। आप बड़े भाग्यशाली मानिए अपने आप को। एक तो मानव जीवन मिला है और मानव जीवन में भी आपकी भक्ति भगवान के प्रति बनी हुई है, तो बड़े भाग्य की बात होती है। इसलिए भगवान ने अपनी चुंबक से आपको यहाँ खींच के लाया है, तो आपका भी उत्तरदायित्व बनता है कि तन मन धन से भगवान की कथा का हम सब श्रवण कर सके। ठीक है, तो सावधान होकर के भगवान कथा को सुनना है, बीच में सोना नहीं है। आइए भगवान नाम का थोड़ा संकीर्तन करते हैं, तब आपकी जान में थोड़ी जान आएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
श्री गोविंद भगवान की जय। आज समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए भजनों की ओर जरा कम ही ध्यान दें। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि मैं जो कथा करता हूं भजन थोड़े कम ही होंगे, इसलिए सोना नहीं है। ज्ञान की बातें अधिक होंगी, इसलिए ध्यान पूर्वक भगवान की कथाओं को सुनते सुनते आंख बंद करके भगवान की लीलाओं में डूब जाना है, तब कथा का आनंद आता है। बाहर की आंखों से भगवान कथा को नहीं देखना है। भगवान के दर्शन जो है बाहरी आंखों से नहीं करने हैं, अंतःकरण की दृष्टि से भगवान के दर्शन करने हैं। आज जानेंगे भागवत क्या है, भागवत करने से क्या होता है, भागवत करने से किन किन को मुक्ति मिलती है। भागवत के महात्म्य से ही क्या होगा, भगवान के प्रति हमारे अंदर श्रद्धा भाव होगा। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक वस्तु का महात्म्य कहा गया है, जैसे गौ का महात्म्य, गंगा का महात्म्य, रुद्राक्ष का महात्म्य, तुलसी का महात्म्य, हमारे भारतवर्ष का महात्म्य, और तो और इस शरीर का महात्म्य। शरीर के महात्म्य से क्या अभिप्राय है, इस मानव देह का क्या अभिप्राय है, मानव देह क्यों मिली, इसका क्या तात्पर्य है। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में व्यास जी महाराज भारतवर्ष के महात्म्य के विषय में कहते हैं। क्या कहते हैं, अहो अमीशां किम कारी शोभनम प्रसन्न ईशां स्वीकृत स्वयं हरि। ये जन्म लब्धं रिपु भारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकं श्रीहाहिनः। कि जब भारतवर्ष के लोगों को भागवत कथा को सुनते हुए स्वर्ग से देवता लोग देखते हैं, तो देवता लोग क्या कहते हैं, अहो अमीशाम किम कारी शोभनम। देखो इन भारतवर्ष के लोगों ने ना जाने ऐसे कौन से पुण्य किए थे, जिस पुण्य के प्रभाव से एक तो इनका जन्म भारतवर्ष में हुआ, और दूसरी बात जन्म लेते ही इनके हृदय में भगवान की भक्ति जो है सदा विराजमान रहती है। ये देवता लोग स्वर्ग से कहते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि ना जाने इन भारत के वर्ष लोगों ने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए थे, जिस कर्म के प्रभाव से एक तो इनका जन्म भारतवर्ष में हुआ, इस धरा भूमि पर हुआ, और दूसरा इनके हृदय में भगवान के प्रति अनन्य भक्ति बनी हुई है। इस जीवन को पाने के लिए स्वर्ग के देवता लोग भी तरसते हैं। देवता लोग क्या कहते हैं, नायत्र वैकुंठ कथा सुदापगा ना साधवो भागवता सदाश्रया नायत्र यज्ञेष्म स्वाहा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्। स्वर्ग में बैठे देवता लोग क्या कह रहे हैं कि जिस बैकुंठ में भगवान की कथा का रसपान नहीं होता है, जहां जिस बैकुंठ में भगवान की कथा का रस प्रवाह नहीं होता है, जिस स्वर्ग में भगवान के अनन्य भक्तों का वास नहीं है, जिस स्वर्ग में भगवान राम की रामलीला, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी इत्यादि के त्योहार नहीं मनाए जाते हैं, जहां पर रामायण भागवत जैसे ग्रंथ नहीं है, भले ही वो इंद्र का लोक स्वर्ग क्यों ना हो, पर सेवन करने योग्य नहीं है। ये भारतवर्ष की भूमि सेवन करने योग्य है, क्योंकि यहाँ पर भगवान राम के रामनवमी अवतार में जो उनका महोत्सव मनाया जाता है, और कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण का महोत्सव मनाया जाता है। अनेकों उत्सव इस भारतवर्ष भारत भूमि में मनाए जाते हैं, इसलिए ये भारत भूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कही गई है। बोलो राधे राधे। ये है भारतवर्ष की महिमा।
आप लोग बड़े भाग्यशाली है जो आपका जन्म भारतवर्ष में हुआ, भारतवर्ष में भी कहा, हिमाचल में। और आपका जो शरीर है महाराज बिल्कुल स्वस्थ है, पूरा है। नहीं तो आपने देखा होगा किसी की एक आंख नहीं होती है बचपन से, कोई लंगड़ा होता है, कोई सुन नहीं पाता है। पर आप लोग बड़े भाग्यशाली है कि आपको भगवान ने एक तो मानव देह दी, दूसरी बात मानव देह में भी ऐसी देह दी जिसमें कोई विकार नहीं है। इसलिए भारतवर्ष के लोग बड़े भाग्यशाली है। स्वर्ग के देवता लोग भी हम सब की बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो श्रीमद् भागवत का आज प्रथम दिन है, महात्म्य का दिन है। भागवत के महात्म्य का वर्णन दो शास्त्रों में मिलता है, एक स्कंद पुराण में और एक पद्म पुराण में। स्कंद पुराणोक्त जो महात्म्य है वो 6 अध्याय का है, और जो स्कंद पुराण में महात्म्य भागवत जी का है वो 4 अध्यायों में है। तो हम सब जो है आज पद्म पुराणोक्त महात्म्य के बारे में जानेंगे। महात्म्य के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में हम सब गोता लगाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रथम श्लोक में भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान क्या करते हैं, इन सब का वर्णन किया गया है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है, सत्य घन चित्त घन आनंद घन। कैसा है भगवान का स्वरूप, सत्य चित्त और आनंद। सत्य स्वरूप कैसा है परमात्मा का, जो इस संसार से भी पूर्व में था, इस संसार के रहते हुए भी है, इस संसार के बाद भी जो सदा ही विद्यमान रहते हैं वह परमात्मा है। परमात्मा का वो सत्य रूप है। कैसे, एक गृहिणी के पास एक सोने का हार था। वो हार जो है पुराना हो गया। अब उसने उस हार को नया बनाने के लिए स्वर्णकार के पास ले गया। बोले महाराज इस हार में आप नया आकार डाल दीजिए। तो बंधुओं, जब वो हार पुराना था तब भी वो सोने का ही था, और जब स्वर्णकार ने उसे गलाया तब भी वो सोना ही रहा, और जब उसे नया आकार स्वर्णकार ने दिया तब भी वो सोना ही रहा। सोना हार में भी था, पुराने हार में भी, नए हार में भी है, और जब गलाया गया तब भी हार रहा। जैसे सोना हार में भी है, पीतल में भी, हार में भी है, अंगूठी में भी है, चाहे उसके कितने भी आकार बदलते रहो, सोना सोना ही रहेगा। ऐसे ही परमात्मा भी सदा विद्यमान रहते हैं। अनेकों बार अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान अनेकों अवतार में इस धराधाम पर आते हैं, पर उनका स्वरूप, उनका अंश सदा ही विद्यमान रहता है। ये भगवान का सतरूप है। दूसरा स्वरूप भगवान का कहा गया चित्त। चित्त माने प्रकाश। परमात्मा का प्रकाश स्वरूप कैसे है, वो परमात्मा का प्रकाश रूप आत्मा रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। जिस दिन इस शरीर रूपी पिंजरे से वो आत्मा रूपी तोता उड़ जाता है तो महाराज क्या होता है, क्या होता है, होता कुछ नहीं है। बोले जो आदमी था वो मर गया। अब जितने सगे संबंधी थे अब वो सब रोने लग गए। बोले महाराज मर गया मर गया मर गया। एक बार स्त्री का पति मर गया है तो सब विलाप कर रहे हैं। कोई कह रहा है मेरा भाई मर गया, कोई कह रहा है मेरा बेटा मर गया, कोई कह रहा है मेरा पति मर गया। एक संत गुजरे, बोले महाराज क्यों रो रहे हो? बोले वो चला गया। बोले कौन चला गया? बोले जो इसके अंदर था वो चला गया। अरे इसके ये तो यहीं पर है ना, इसका आकार कम हुआ ना, इसका स्वरूप बदला, ये तो वैसा का वैसा ही है। बोले महाराज नहीं, जो इसके अंदर था वो चला गया। अब उसके अंदर कौन था? आत्मा। आत्मा रूप में वो परमात्मा ही हमारे अंदर विद्यमान होती है।
और जिस दिन वो आत्मा रूपी परमात्मा इस शरीर से निकल जाते हैं, उस समय तो अब जो आपसे सबसे अधिक प्यार करने वाला भी होता है, वो भी आपसे डरना प्रारंभ कर देता है। बोले महाराज जल्दी से बाहर निकालिए, अन्यथा ये भूत बन जाएगा। ये है इस शरीर का अभिप्राय। जब तक आत्मा है तब तक सब आपसे प्रेम करते हैं, पर जिस दिन आत्मा निकल गई उस दिन तो महाराज अपने सगे संबंधी भी इस शरीर से डरना शुरू कर देते हैं। इसलिए सूरदास जी क्या कहते हैं, मन पंछी उड़ जाई है जा दिन, मन पंछी उड़ जाई है, मन पंछी उड़ जाई है जा दिन, मन पंछी उड़ जाई है। मन पंछी उड़ जाइए, मन पंछी उड़ जाइए। ता दिन तेरे तन तरुवर के, तेरे तन तरुवर के, ता दिन तेरे तन तरुवर के, सब ही पात झरी गई है, मन पंछी उड़ गई है जा दिन, मन पंछी उड़ गई है। जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल गई तो महाराज अब तो अपने भी आपसे डरने लग जाते हैं। तो ये परमात्मा का है दूसरा स्वरूप, चित्त माने आत्मा। जब तक वो परमात्मा शरीर में है तब तक सब प्रेम करते हैं। अब तीसरा है परमात्मा का रूप आनंद। पहले सत्य फिर चित्त, अब आनंद। सुख और आनंद में अंतर है। किसी चीज की हम कामना करते हैं, वो हमें प्राप्त हो जाती है तो हमें क्या होता है, सुख होता है। उसे हम आनंद नहीं कह सकते। सुख क्षणिक होता है, सुख कुछ समय के लिए आता है और दुख देकर चला जाता है। और जो आनंद है वो आध्यात्मिक है, वो बाहर ढूंढने की चीज नहीं है। वो आनंद हमारे हृदय में भी विराजमान है। आनंद यदि हमें मिल जाए तो वो कभी खत्म नहीं होता है। आनंद का तो केवल और केवल परमानंद होता है। इसलिए सुख और आनंद में बड़ा अंतर कहा गया है। तो ये परमात्मा के तीन रूप है, सत्य, चित्त और आनंद। हम सब ने जाना कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, सत्य, चित्त और आनंद। और भगवान करते क्या है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस संसार को बनाते हैं, इस संसार का पालन करते हैं और समय आने पर इस संसार का लय करते हैं। पहले परमात्मा का तीन सत्य, चित्त, आनंद रूप आप सबने सुन लिया। अब तीन काम करते हैं, पृथ्वी को बनाते, सृजन करते हैं, इसका पालन पोषण करते हैं, समय आने पर इसे लय कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय, हमारे जीवन में तीन तरह के ताप होते हैं। कौन तरह के? तीन ताप, तीन दुख हमें जीवन में हमेशा सताते हैं। वो तीन ताप कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तीन तरह के ताप है, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप किसे कहते हैं? हमारे शरीर में कांटा चुभ जाए, हमें पीड़ा होती है, उसे कहते हैं दैहिक दुख। हमारे शरीर ने हमें कष्ट दिया। दैविक दुख किसे कहते हैं? जो ना तो इस संसार के लोगों ने हमें दुख दिया, ना ही शरीर ने दिया। तो किसने दिया? बोले परमात्मा ने। अचानक बिजली गिरी, हमारा छत टूट गया। बोले क्या हुआ, किसने तोड़ा? बोले महाराज परमात्मा ने तोड़ दिया। है ये परमात्मा का ही दुख है, दैविक दुख कहा जाता है इसे। फिर तीसरा दुख है भौतिक। कैसा भौतिक? किसी का वैभव देखा कि महाराज इसने बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली है, हमारे अंदर जो है हमें दुख सताने लगा। दूसरों की बड़ाई देख करके हमारे अंदर का जो मात्सर्य हमें काटता है, इसे भौतिक दुख कहा जाता है। ये तीन तरह के दुख से जो है मानव अपने जीवन में संलिप्त रहता है। तो वो परमात्मा हमारे इन तीनों तरह के तापों से हमें मुक्ति दिलाता है।
ऐसे गोविंद भगवान के चरणों में हम सब बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो आइए अपने मन को नैमिषारण्य की पावन भूमि पर ले चलते हैं। वैसे तो शास्त्र कहते हैं जिस स्थान भूमि पर आपका मन स्थिर हो जाए वही भूमि नैमिषारण्य कहलाती है, वही भूमि नैमिषारण्य है। और एक जगह नैमिषारण्य नाम भी है, जगह का नाम है। कहाँ है? बोले लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में गोमती के नदी के तट पर स्थान है, उसका नाम है नैमिषारण्य। शास्त्रों में कहा जाता है यहाँ एक ही निमेष में भगवान ने दैत्यों का संहार किया था। कई शास्त्रों में लिखा गया है कि यहाँ पर भगवान के द्वारा भेजे गए चक्र की नैमी विदीर्ण हुई थी, इसलिए स्थान को नैमिषारण्य अथवा चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। जहाँ एक एक निवेश का महत्व हो वह भूमि नैमिषारण्य कहलाती है। इसलिए हमारी भी ये भूमि नैमिषारण्य ही है। सत्संग हो रहा है, भगवान के नाम का गान हो रहा है, तो इसी भूमि को हम सबने नैमिषारण्य मानना है और अपने मन को इस कथा में लगा करके भगवान की कथा को सुनना है। अब एक दिन नैमिषारण्य की पावन भूमि पर शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा। क्या कहा? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि महाराज आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है, इसलिए हमारे कानों के लिए जो श्रवणीय है, हमारे कानों को जो श्रवणीय है, ऐसी कथा आप हमें कहिए जिस कथा को सुनने से संसारिक लोग इस मोह माया से दूर हो जाते हैं और भगवान के चरणों में लीन हो जाते हैं। ऐसी उस सार गर्भित कथा को हम सबको सुनाओ। शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि कोई ऐसा उपाय बताइए महाराज जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करवाने वाला हो, जिससे हम सबका कल्याण हो सके। ऐसी कोई सार गर्भित कथा आप हमें सुनाइए। एक बात ध्यान देने योग्य है, जब हम कहीं सत्संग में जाते हैं, अपने गुरु जी के पास जाते हैं या हम फिर किसी संत के पास बैठते हैं, तो वहाँ पर जाकर हमें व्यर्थ में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? वहाँ पर उन संतों से ऐसी बातें पूछनी चाहिए जिस बातों से हमारा और इस संसार के लोगों का कल्याण हो सके। व्यर्थ की बातें उनसे नहीं करनी चाहिए। सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों, तुम्हारा प्रश्न सार्वभौम है, जन कल्याण की इच्छा से तुमने ये प्रश्न किया है, इसलिए इसका उत्तर मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा। अब शौनक जी फिर कह रहे हैं, चिंतामणि लोक सुखम सुरुद्धु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कि महाराज चिंतामणि तो केवल लौकिक सुख को प्रदान कर सकती है, स्वर्ग के कल्प वृक्ष में भी इतनी ही सामर्थ्य है कि वो स्वर्ग की वस्तु हमें प्रदान कर सकता है। कल्प वृक्ष में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि हमें भगवान की प्राप्ति करवा सके। आप पर तो गुरुदेव की साक्षात कृपा है, इसलिए उस गुरुदेव के प्रसाद को आप सब में वितरण कीजिए। गुरु कृपा के उस प्रसाद को हम सब में आप बांटिए। अब सूत जी कहते हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कलौकीरेण भाषितम, तोता बड़ा मीठा बोलता है पर बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। इसलिए मैं तुम सबको श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करवाऊंगा।
जिसमें सुखदेव जी जैसे परमहंसों का मुख लगा हुआ है और उन्हें भी ये गुरु परंपरा से ही मिली है। ये कोई मनमुखी फल नहीं है। इसलिए मैं तुम सबको भागवत कथा को सुनाता हूँ, तुम सब जो है ध्यान पूर्वक होकर के सुनिए। सूत जी कहते हैं कि एक समय क्या होता है, राजा परीक्षित को 7 दिन के बाद तक्षक नाग के डसने का श्राप मिल जाता है। अब परीक्षित जी महाराज सर्वस्व त्याग करके सुखताल में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपनी मुक्ति का साधन खोजते हैं। तब व्यासनंदन सुखदेव जी ने उन्हें जिस कथा का रसपान करवाया था वो कथा मैं तुम सबको कहूंगा। कहते जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने बैठे तभी वहां पर स्वर्ग के देवता लोग आ गए। सुधा कुंभम बृहत्यैव जीवास्तत्र समागमन। हाथ में अमृत का कलश लेकर सभी देवता लोग सुखदेव जी के पास आए और प्रणाम करके कहा, महाराज जब हमें पता लगा कि परीक्षित को 7 दिन बाद मरना है तो हम ये अमृत का कलश लेकर आ गए। आप इन्हें अमृत का कलश पिला दीजिए तो महाराज ये मुक्ति हो जाएगी, इन्हें कभी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु के भय से अब है मिल जाएगा इन्हें। अब जब अमृत का कलश देवताओं ने सुखदेव जी के पास रखा तो सुखदेव जी मन में विचार कर रहे हैं, अरे देवता लोग बड़े ठगी होते हैं। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्नों में सबसे दिव्य रत्न निकला अमृत, और आज तक देवताओं ने अमृत की एक भी बूंद जो है खर्च नहीं की है। और आज ये बिना आवाहन किए ही हमारे पास इस अमृत के कलश को लेकर आ गए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पर जहाँ सुखदेव जी जैसे वक्ता हो और परीक्षित जैसा श्रोता हो, उन्हें भला कौन ठग सकता है। ये दोनों भगवान के अनन्य भक्त हैं, इन दोनों को ही भगवान ने गर्भ में जो है दर्शन दे दिए थे, इसलिए इन्हें कोई ठगने वाला आज तक नहीं बना है। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं, अरे देवताओं तुम छलिए हो, ठगिए हो, संसार में ना जाने दिन भर कितने लोग मरते हैं, पर तुम परीक्षित के मरने के डर से ही यहाँ क्यों आ गए। अरे अनेकों लोग मरते हैं, तुम सबको अमृत पिलाओ, पर तुम परीक्षित को ही अमृत पिलाने क्यों आए हो, कोई ना कोई विशेष कारण होगा। तो देवता क्या कहते हैं, श्री देवता लोग अब सुखदेव जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। इसके बदले महाराज हम ये आपको फ्री में नहीं दे रहे हैं, इसके बदले आप हमें इस भागवत रूपी सुधा का पान करवाइए। अब तो सुखदेव जी को बड़ा क्रोध आया, अरे ठगियो, मोल भी बराबर वस्तु का होता है, पत्थर देकर सोना नहीं खरीदा जाता है, पत्थर देकर कहीं सोना खरीदा जाता है, नहीं खरीदा जाता है। और तुम अमृत लेकर के मेरी कथा अमृत की बराबरी कर रहे हो, कहाँ तुम्हारा ये कांच और कहाँ मेरी ये मणि है, इनकी कभी बराबरी नहीं हो सकती है। समन्वय भी बराबर की वस्तुओं का होता है। वो कथा वो सुधा वो कथा लोके वो काच वो मणिर्महान ब्रह्मरागो विचार्यैव तथा देवांजहासः। ठग कह करके सुखदेव जी ने देवताओं को वहां से भगा लिया, अभक्त कहकर भगा लिया कि तुम इस कथा के पात्र नहीं हो। अरे तुम हाथ जोड़ करके आते कि महाराज हमें भी कथा सुनाओ, तो मैं तुम्हें मना नहीं करता, पर तुम तो मोल करके मेरे पास आए हो, इसलिए मैं तुम्हें कथा नहीं सुनाऊंगा। अभक्त समझकर उन्हें वहां से डांट करके भगा लिया। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय नादधौ च कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। ऐसी है श्रीमद्भागवत की कथा जो देवताओं के लिए भी बड़ी दुर्लभ है। इसलिए इस समय को इधर उधर की बातों में व्यर्थ मत गवाओ। जो समय मिला है 2-3 घंटे उन्हें भगवान के चरणों में आंख बंद करके भगवान कथा का श्रवण करते रहो, तब कथा सुनने का लाभ मिलेगा। अन्यथा तो ये समय ही बर्बाद हो रहा है और कुछ नहीं है। ये समय तो आप कहीं भी बर्बाद कर सकते हैं, पर अपने इस समय कीमती समय को समझो और अपने मन को घर के कामों से हटा करके, बाहर की संसारिक वस्तुओं से हटा करके गोविंद के चरणों में लगाओ, तब कथा सुनने का आपको लाभ प्राप्त होगा। तो सभी देवता लोग दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, महाराज
देखो सुखदेव जी महाराज इन भूलोक के मनुष्यों को इस भागवत कथा का रसपान करवा रहे हैं और हम स्वर्ग के देवता होकर के भी इससे वांछित हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं क्या ये भागवत कथा मेरे वेदों से भी ऊपर हो गई? ये जाकर देखता हूं। जब ब्रह्मा जी ने तराजू लाया, तोल कर देखा, एक तरफ पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा गया और एक पलड़े पर अनेकों धर्म ग्रंथों को, चतुर्वेदों को रखा गया। पर जब तोल कर देखा, श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी पाया गया। बोलो राधे राधे। क्यों पाया गया? क्योंकि तेनेयम वांगमयम मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरि। इस श्रीमद् भागवत में नारायण की वांगमयी प्रतिमूर्ति विद्यमान है। ये कोई ग्रंथ नहीं है, किताब नहीं है, साक्षात भगवान का स्वरूप ही प्रत्येक भागवत के एक एक अक्षर में जो है जुड़ा हुआ है। ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। ब्रह्मा जी ने जब ये देखा तो हाथ जोड़ करके श्रीमद् भागवत को प्रणाम करके श्रीमद् की उपाधि देकर वहां से चले गए। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार सुखदेव जी ने जो है देवताओं को बधा लिया। अब सूत जी कहते हैं महाराज ये 7 दिन की कथा सुनने की नियम कब से बना? ये 7 दिन कथा क्यों होती है और सबसे पहले इस कथा को सुना किसने? हम ये सब आपसे जानना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं सबसे पहले तो इस कथा को नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सुना था, पर 7 दिन की जो परंपरा है ये नारद जी ने अपने मानस भाई सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार से सुनी है। 7 दिन की प्रथा उन्होंने सुनाई थी। पहले तो नारद जी ने ब्रह्मा जी के मुख से चतुश्लोकी के रूप में भागवत का रसपान किया है। बोले महाराज थोड़ा विस्तार से बताइए। सूत जी कहते हैं एक समय सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार 4 ऋषि है। पृथ्वी को जब बनाया गया, इस पर जब रहने योग्य स्थान को बनाया गया, सबसे पहले जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया तो 4 ऋषियों को उन्होंने प्रकट किया था, सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार। पर इन्होंने सृष्टि को बढ़ाने से मना कर दिया। बोले महाराज हम तो भगवान का ही भजन करेंगे। इतने दिव्य पुरुष थे। अब वही सनक, सनंदन इत्यादि ऋषि जो है भ्रमण करते रहते हैं, सत्संग ढूंढते रहते हैं। और आज वही सत्संग करते करते ढूंढते ढूंढते जो है बद्री विशाल में आ गए। जब बद्री विशाल में आए तो वहां उन्होंने क्या देखा? वहां उन्होंने देखा कि नारद जी चले आ रहे हैं। अब नारद जी कैसे आ रहे हैं? खिन्न मन से आ रहे हैं, मुंह लटका हुआ है। अब गृहस्थियों का मुंह लटके वो तो एक अलग बात है, पर संतों का मुख कभी लटकना नहीं चाहिए। और वो भी नारद जी जैसे परम संत। आज उनका मुंह लटका हुआ है। उनके भाई कहते हैं नारद जी कथम ब्रह्मन् दीन मुखम कुतश्चिंता तरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी आप कहां से आ रहे हो और आपका मुख ये लटका हुआ क्यों है? कोई चिंता की बात है हमें बताइए। हैं? आपका किसी ने धन चोर लिया है? पर महाराज संत लोग ऐसा धन रखते ही नहीं है जिस धन को चोर चोर ले। संत के पास ऐसा धन नहीं है जो कम होता जाए। संतों के पास कैसा धन है? खर्चे न कोई, चोर न चोरे, दिन दिन बढ़त सवैया। संतों का धन तो केवल भगवान नाम का संकीर्तन है। उसे ना तो कोई चोर चोर सकता है और ना ही खर्चने पर वो कम होता है। वो दिन दिन जो है बढ़ता जाता है। ये संतों का धन होता है। हमारी तरह पैसा नहीं रखते छुपा करके। 100 रुपए रखा, आज 50 खर्च हो गए, कल फिर 50 हो गए, फिर है ही नहीं। संतों का धन है भगवान की भक्ति, जो कभी नष्ट नहीं होती। ये शरीर चला जाता है पर जो भक्ति का प्रभाव है वो फिर भी विद्यमान रहता है। कैसे रहता है इसकी चर्चा कल करेंगे। तो सनकादि ऋषियों के पूछने पर अब नारद जी कहते हैं कि मैं आपको अपना वृत्तांत सुनाता हूं, आप जो है ध्यान पूर्वक सुनिए कि मैं जो है खिन्न मन क्यों हूं, मेरा मन उदास क्यों है। बोले मैं घूमता घूमता सारी पृथ्वी में घूम गया सत्संग के लिए, पर मुझे कहीं भी सत्संग का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति
पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरे क्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंग सेतुबंधनम। कि महाराज मैं सत्संग करने के लिए मैंने सारी पृथ्वी का भ्रमण किया, बड़े बड़े तीर्थों का मैंने भ्रमण किया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, प्रयागराज गया, हरिद्वार गया, पर मुझे कहीं भी आनंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि कलयुग के प्रभाव से प्राय सभी प्राणी जो है आसुरी वृत्ति के हो गए हैं। कोई सत्संग नहीं होता है, बस सब दिखावा हो रहा है। बोले जब मेरे मन को वहां शांति नहीं मिली तो मैं वहां से घूमता घूमता वृंदावन में चला गया। मैंने विचार किया कि अभी हाल ही में भगवान अपनी लीला का स्वयंवर करके वहां से जो है परधाम गए हैं, इसलिए वहां तो अभी सत्संगी मुझे अवश्य ही मिल जाएंगे। हैं? तो नारद जी दौड़े दौड़े वृंदावन में यमुना जी के तट के पास आ गए। बोले महाराज वहां मैंने क्या देखा? मंदासु मंद मतयो मंद भाग्या है पद्रुत पाखंड निरता संतो विरक्ता सब परिग्रह। सब पाखंडी हो गए हैं। पाप का जो खंड है पापस्य खंड इति पाखंड, पाप का ही जो अंश है उसे पाखंड कहा जाता है। कैसा पाप का खंड है? बोले महाराज एक आश्रम था, नाम लिखा था त्यागी जी महाराज, पर जैसे ही आश्रम में प्रवेश पाया तो अनेकों लग्जरियो गाड़ी का मालिक है त्यागी जी महाराज। तो त्यागी जी तो बस नाम के ही है, पर गाड़ियां धन दौलत इतनी इकट्ठी कर रखी है कि पूछो ही नहीं। बोले एक आश्रम में गया, नाम लिखा था मौनी बाबा का आश्रम, पर जितना शोर मैंने उस आश्रम में सुना इतना शोर मैंने और कहीं नहीं देखा, बस नाम के ही मौनी बाबा बने हुए हैं। इसलिए जहां भी देखो महाराज सब पाखंडी बने हुए हैं। धन एकत्रित करने के लिए ही, अपनी जीविका को चलाने के लिए ही तरह तरह के पाखंड कर रहे हैं। अब जब गंगा के यमुना के किनारे गया तो वहां मैंने क्या देखा? एक नवयुवती स्त्री खिन्न मन से बैठी है, उसके सामने दो अचेत बूढ़े बालक पड़े हुए हैं। तो बूढ़े जिनको वृद्धावस्था आ चुकी है और उनकी चारों तरफ कुछ स्त्रियां जो है पंखे से उनको हवा कर रही है। और कभी कभी वो देवी तो उनको उठाने का प्रयास करती, कभी कभी पास में जाकर के रोने लग जाती। तो जब मैंने ये देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और उस देवी के पास जाने लगा, पर फिर विचार किया कि जहाँ स्त्री की मंडलियां हो वहां नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? बोले 1 मिनट में रोने लग जाती है और 1 ही मिनट में हंसने लग जाती है। कहीं मैं चला गया, बोले बाबा जी कहाँ आ रहे हो, यहाँ आपका काम नहीं है, अपना काम करो। इसलिए मैं वहां से जब लौटने लगा उस देवी ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठं मा चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। अरे अरे साधु जी महाराज नहीं, ठहर जाइए, आप जैसे संतों का दर्शन तो बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है, हैं? इसलिए महाराज आप जरा मेरी चिंता को दूर कीजिए, मेरे इस कष्ट को आप दूर कीजिए। अब इस प्रकार जब उस देवी ने नारद जी को पुकारा तो नारद जी चले गए और पूछने लगे, कासे त्वं का इमौ चैमा नार्य का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। देवी जी आप कौन है? और का इमऊ, ये जो 2 अचेत बूढ़े पड़े ये कौन है? और ये का इमा है, ये देविया कौन है? हैं? मुझे अपने कारण बताइए, सब बताइए मुझे अपना, आप बताइए आप कौन है, ये सब कौन है? अब नारद जी की बात को सुन करके भक्ति जी कहती है, वैसे तो मैं सब में मेरी प्रसिद्धि है, मुझे सब लोग जानते हैं, पर फिर भी मैं आपको अपना परिचय देती हूँ। भक्ति महारानी कहती है, उत्पन्ना द्रविड़े देशे वृद्धे कर्णाटके गता क्वचित क्वचित चिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। बोले महाराज मेरा नाम भक्ति महारानी है
और ये मैं जो है कर्नाटक में बढ़ी पली हुई हूँ और गुजरात में कहीं कहीं मुझको जो है प्रताड़ित किया गया, इसलिए मैं उस स्थान को त्याग करके इस वृंदावन में आई हूँ। पर जब वृंदावन में आई, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवनीने स्वरूपिणी, जैसे वृंदावन में मैंने प्रवेश पाया तो मैं तो नव युवती हो गई, पर जो दोनों मेरे बच्चे हैं ये दोनों बूढ़े हो गए, इनको वृद्धावस्था ने घेर लिया है। इसलिए अब आप मेरे दुख का दूर कीजिए, अन्यथा मैं इस स्थान को त्याग करके विदेश को चली जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी यदि मेरे दुख का निवारण नहीं हुआ। नारद जी भी अब भक्ति महारानी की बात को सुन करके क्षण भर में ही उनकी बात को समझ गए। कहने लगे मैं आप जानता हूं भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य, आप तीनों एक दूसरे के पूरक हो, बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति भी बांझ कही गई है। बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति का कोई अर्थ नहीं है। जैसे किसी को भूख लगी होती है, एक एक निवाला खाता है, तो एक निवाला जब खाता है तो क्या होता है, पेट भी भरता है, भूख से निवृत्ति भी मिलती है और शरीर हृष्ट पुष्ट भी होता है। ये तीन तरह की चीजें हमें एक ग्रास में मिलती है। ऐसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य भी एक ही है, ये तीनों अलग नहीं है। मैं आप के इस भाव को जानता हूं और मैं अवश्य आपके दुख का जो शोक आपको है वो मैं दूर करता हूं। आप विदेश जाने की बात ना कीजिए। क्यों? क्योंकि आजकल प्राय लोग जो हमारे भारतवर्ष के लोग हैं, हम सब की दृष्टि जो है विदेश में जा रही है। जब तक कोई संत 2-3 बार विदेश ना चला जाए तब तक उसे संतत्व प्राप्त नहीं होता है, और जब तक कोई कथावाचक 2-3 बार विदेश में कथा ना कर ले तब तक उसे कोई जानता नहीं है। हमारी दृष्टि कब पड़ती है? जब वो विदेश में जाकर कथा करे, तब उसे हम व्यास की उपाधि देते हैं, अन्यथा हम उस तरफ देखते भी नहीं है। इसलिए आप विदेश जाने का नाम ना लीजिए महारानी, मैं आपके दुख को दूर करूंगा। नारद जी ने भक्ति महारानी की बड़ी अच्छी स्तुति की और अब भक्ति महारानी ने भी नारद की बड़ी अच्छी महिमा गाई है। समय के अभाव से थोड़ा, तो अब नारद जी भक्ति महारानी के दुख को दूर करने के लिए उन्होंने ज्ञान वैराग्य के पास जाकर के अनेक वेदों के मंत्रों को पढ़ा, गीता पाठ को पढ़ा। एक बार नहीं, गीता पाठ है मुहु, अनेक बार गीता पाठ भी पढ़े, पर महाराज कोई लाभ नहीं हुआ। नारद जी बोलते हैं अरे वैराग्य सावधान हो जाओ, दोनों ज्ञान खड़े हो जाओ, पर महाराज कुछ फर्क नहीं पड़ा। तनिक खड़े होते और फिर लेट जाते। अब नारद जी को चिंता होने लगी, बोले महाराज मैंने बोल तो दिया दुख दूर करूंगा, पर मुझसे कुछ हो नहीं रहा है। जितनी मेरे पास औषधि थी, दवाई थी, वो सब दवाई मैंने पिला दी है, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब मैं क्या करूं? अब नारद जी को चिंता होने लगी। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहते नारद जी उद्यम करो, सफलता अवश्य ही मिलेगी। सत्कर्म करो, और कैसा सत्कर्म करो ये तुम्हें कोई संत बताएगा। और नारद जी भी सिर पकड़ के बैठ गए कि आकाशवाणी ने भी सीधी सीधी बात नहीं कही कि फलानी दवाई पिला दो, तो मैं उस दवाई को लेकर आता, या कहते कि किसी संत के उस संत के पास चले जाओ, मैं दवाई वहां से ले आता। अब कहा सत्कर्म करो, ये सत्कर्म तुम्हें कोई संत बताएगा। अब मैं किस संत को ढूंढूं? अब नारे चल पड़े संतों को ढूंढने। जो भी संत मिलता बोले महाराज जय हो, सत्कर्म किसे कहते हैं? अब छोटे मोटे जो संत थे बोले महाराज आप हमसे पूछ रहे हो हैं? सत्कर्म किसे कहते? इतने सिद्ध कोटि के संत हमसे आकर पूछ रहे हैं। अब कोई आपसे साधारण व्यक्ति दवाई का नाम पूछे तो महाराज आप बता दोगे? यदि कोई डॉक्टर आपसे दवाई का नाम पूछेगा तो आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। अरे आप इतने डॉक्टर, आप हमसे पूछ रहे हो दवाई। अब नारद जी को देखकर भी छोटे मोटे संत तो महाराज बोले महाराज आप हमसे पूछ रहे हो। अब जब बड़े बड़े संतों के पास चले गए तो बड़े बड़े संत भी अपने संतत्व को बचाने के लिए हाथ जोड़ मुंह पर लगा लेते, बोले हमारा मौन व्रत चल रहा है, जब मौन व्रत खुलेगा तब जाकर बात करेंगे। अब नारद जी परेशान हो गए, कोई नहीं बेचारा सत्कर्म किसे कहते हैं। घूमते घूमते बद्री विशाल में पहुंच गए हैं, और सनकादियों से कहते मैंने अपनी दुख का सारी कथा तुम्हें सुना ली है, अब तुम भी बताओ महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं। सनकादिक मुस्कुराते हुए कहते अरे नारद जी इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है, हैं? इतनी छोटी सी बात है, तुम इतने परेशान हो रहे हो। हम तुम्हें बताते सत्कर्म किसे कहते हैं।
अब सनकादिक ऋषि जो है नारद जी को सतकर्म के बारे में बताते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च हेतु कर्म विसूचकः। कि महाराज 5 तरह के सत्कर्म कहे गए हैं। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। ये 5 तरह के सत्कर्म कहे गए हैं। ज्ञान वैराग्य को कैसे यौवन अवस्था प्राप्त होगी, कैसे वृद्धावस्था की दूर जाएगी, इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? बोले महाराज इसके लिए तुम्हें श्रीमद् भागवत रूपी कथा का पान उन्हें सुनाना पड़ेगा, तब जाकर उनके दुखों की निवृत्ति हो सकती है। अब नारद जी कहते अरे वाह महाराज, आप क्या सोचते हो मुझे भागवत का पता नहीं है? अरे मैंने भी अपने पिता नारद जी से भागवत के बारे में जाना है और मैंने ये सुना है कि भागवत में भी वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या की गई है। अब महाराज जब मैंने चारों वेद उनके पास पढ़ डाले हैं, अनेकों शास्त्र पढ़ डाले, उस भागवत के पढ़ने से उन्हें कैसे निवृत्ति मिल सकती है? सनकादि कहते हैं नारद जी, यदि आम के फल को चूस कर कोई ये कहे कि जितना आम मीठा है इसका पेड़ कितना मीठा होगा, और आम के फल को छोड़ करके पेड़ को खाने लगे तो क्या उसमें माधुर्य मिलेगा? कदापि नहीं मिलेगा, है? उल्टे दांत टूट जाएंगे। नारद जी ये है भले ही वेदों की व्याख्या इसमें की गई है, पर ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। फल की जो माधुर्य वो फल में मिलती है, पेड़ में नहीं मिल सकती। इसलिए तुम्हें श्रीमद् भागवत का ही आस्वादन उन वैराग्य और ज्ञान को कराना होगा। अनेक यत्न देने के बाद जब नारद जी को समझाया गया, अब नारद जी की खोपड़ी में बात बैठ गई। बोले महाराज अब ये कथा मैं आपके ही श्री मुख से सुनना चाहता हूं, इसलिए आप इस कथा को कहिए। तो बोले महाराज इस कथा को हम यहाँ नहीं करेंगे। कहाँ नहीं करेंगे? बद्रीनाथ में। बोले तो कहाँ करेंगे? बोले हरिद्वार में करेंगे। बोले क्यों? ये उस समय की बात है जब बद्रीनाथ में बहुत कम लोग पहुंचा करते थे, बड़े सिद्ध कोटि के संत पहुंचे थे, और जो पहुंच जाते थे उनकी समाधि लग जाती थी, तो कथा कौन सुनेगा? इसलिए थोड़ा नीचे हरिद्वार में। अधिक नीचे क्यों नहीं गए? क्यों गृहस्थियों के बीच में भी संत लोग नहीं आते हैं, इसलिए हरिद्वार मध्यम स्थान है, यहाँ पर हम कथा करेंगे। और नारद जी सनकादि ऋषियों के साथ हरिद्वार में आए और वहां उन्होंने एक रेत को इकट्ठा करके मंच बनाया। उस मंच पर सनकादि ऋषियों को विराजमान करके कथा कहना सनकादियों ने प्रारंभ कर दिया। जैसे ही कथा कहने लगे तो साधु संत व्यक्त और गृहस्थी लोग दौड़े दौड़े कथा को सुनने के लिए उस पंडाल में विराजमान हो गए। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई कि महाराज भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ ताथा थैया थैया करते हुए उस पंडाल के बीच में विराजमान हो गई। बोलो राधे राधे। अब जैसे ही भक्ति मैया वहां विराजमान हुई तो कहती है महाराज आपने यहाँ सबके लिए बैठने के लिए बड़े अच्छे अच्छे स्थान बनाए हैं, अब मुझे कहाँ बैठना है, मेरा स्थान कहाँ है? सनकादि कहते हैं जितने भी यहाँ पर कथा सुनने वाले श्रोता बैठे हैं तुम उन सबके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ। इस प्रकार भागवत कथा के सुनने से भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों ही पुष्ट होते हैं। भगवान के प्रति भक्ति की उत्पत्ति होती है, भगवान का ज्ञान का बोध हमें होता है और हमें वैराग्य मिल जाता है। ये भागवत की महिमा है। अब नारद जी कहते हैं महाराज इस कथा को सुनने से केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टि होती है, कोई और भी होता है? कोई पापी भी तरता है क्या? सनकादि कहते हैं नारद जी आप पापी की बात कर रहे हो, हम तो ये कहते हैं जिसने अपने जीवन में पाप के अलावा कुछ किया ही ना हो वो भी इस कथा को सुनने से तर जाता है। बोले ऐसे कैसे मानूं? कोई प्रमाण हो तो बताओ। बोले प्रमाण है, मैं तुम्हें प्रमाण दे रहा हूं। अब सनकादि ऋषि नारद जी को एक कथा कहते हैं कि एक समय तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था, छोटा सा बसा हुआ। उस नगर में एक ब्राह्मण रहते थे आत्मदेव जी। आत्मदेव जी बड़ी निष्ठा के साथ अपना तन मन धन से अपना कार्य करते, अपनी जीविका का यापन करते, बड़े विद्वान पंडित थे।
अपने घर का जीवन यापन करते थे। पर जितने ही अच्छे आत्मदेव थे, उसके विपरीत उतनी ही उल्टा उनकी पत्नी धुंधली देवी थी। दिन भर लोगों को झगड़ा करवाती थी, एक दूसरे की बात एक दूसरे को बताती, और जब तक किसी के घर झगड़ा ना करवा दे तब तक उसकी रोटी हजम नहीं होने वाली। प्रसन्न थे दोनों पति पत्नी, पर दुख केवल एक था कि कोई संतान नहीं थी। अब एक दिन आत्मदेव जी महाराज संतान ना होने के कारण दुखी होकर जंगल में चले गए और वहां जाकर के रोने लगे, भगवान को पुकारने लगे। तभी वहां से एक संत गुजरे, देखा एक ब्राह्मण रो रहा है, विचार किया लगता है भगवान के लिए रो रहा है। पर जैसे पास जाकर गए, ये ब्राह्मण देवता क्यों रोता है? तो ब्राह्मण देवता तुरंत जो है संत के चरण में लौट कर कहने लगे, महाराज मेरे दुख का निवारण कीजिए। बोले कौन सा दुख तुम्हें सता रहा है? बोले दुख सता रहा है, मेरे कोई संतान नहीं है। पितरों को जल देने जाता हूं तो पितरों की मूर्तियां भी रोती हुई सी प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि मेरे बाद उन्हें कोई जल देने वाला नहीं है। घर में एक गाय रखी महाराज, पर गाय के भी अब तक कोई बछड़ा नहीं हुआ। एक पेड़ लगाया घर में, उस पेड़ में अब तक कोई फल नहीं आए। ऐसी दशा है। अब संत जी विचार कर रहे हैं, मुझे लगा भगवान के लिए रो रहा है, पर ये तो संतान के लिए रो रहा है। अब इसका दुख कैसे दूर किया जाए? समझाने लगे, अरे पुत्र से कुछ नहीं होता, संतान से कुछ नहीं होता, जो करना है स्वयं करो। पुत्र किसने देखा? अभी बच्चे के लिए रो रहे हो, कल तुम्हारा बच्चा ही कुपुत्र हो जाएगा, तुम्हें डांटेगा, घर से बाहर निकाल देगा, तब तुम्हें जो दुख होगा उस दुख से अच्छा है तुम इस दुख को ही संभाल के रखो, इसी दुख को देखो। तुम्हारे कोई संतान नहीं, एक ही दुख है, पर यही संतान होने के बाद बच्चे की डांट बार बार सुननी पड़ेगी ना, उस दुख से अच्छा है यही दुख देखो। पर महाराज आत्मदेव जी मानने वाले नहीं। बोले महाराज अब तो मुझे पुत्र चाहिए, आप मुझे कोई आशीर्वाद दीजिए, अन्यथा मैं अपने प्राणों का त्याग आपके चरणों में कर दूंगा। संत बोलते, अरे महाराज कहाँ फंस गया, आया तो दुख दूर करने था, इसने तो मुझे ही दुख दे दिया। बड़े यत्न करने लगे, पर महाराज आत्मदेव जी मानने वाले नहीं। तो जेब से एक फल निकाला, वो फल आत्मदेव जी को दे दिया। बोले जाकर घर में अपनी पत्नी को खिला देना। प्रसन्न हो गए आत्मदेव जी। बोले कोई उपाय, कोई नियम? बोले नियम यही है कि नित्य प्रति भगवान का पूजन किया करो, तन मन धन से भगवान की सेवा करो, स्वच्छ रहो, गृहस्थ आश्रम का पालन करो। आत्मदेवी दौड़े दौड़े घर गए, धुंधली को बोला, लो जी देवी फल लाया है, इससे तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। अब धुंधली थी कुतर्कणी, महाराज फल खाया नहीं, बस विचार करने लगी खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती हो गई तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा तो मेरे घर के काम कौन करेगा, घर के काम कौन करेगा हैं? और यदि कहीं सुखदेव जरा 12 वर्ष तक ये मेरे गर्भ में रहा तो महाराज मैं तो मर ही जाऊंगी, इसलिए मैं फल नहीं खाऊंगी। अनेकों कुतर्क करने लगी, पर फल को नहीं खाया। अंत में वो फल जो है गाय को दे दिया। समय आने पर धुंधलू की बहन ने रात्रि काल में अपने बच्चे को धुंधली को दे दिया, और कुछ समय पश्चात उस गाय के भी एक बच्चा हुआ, जो कैसा था, मनुष्य की तरह था, और उसके कान थे गाय की तरह। नाम पड़ा गोकर्ण महाराज। बोल गोकर्ण महाराज की जय हो। अब धुंधली के बहन ने जो बच्चा दिया उसका नामकरण की बारी आई तो बोले महाराज ये बच्चा मेरा है, मैंने 9 महीने कष्ट झेले हैं, इसलिए इसका नामकरण भी मैं ही करूंगी। तो क्या नाम रखा? बोले मैं धुंधली, मेरे बच्चे का नाम धुंधुकारी होना चाहिए। धुंधुकारी रख दिया। और समय बढ़ता गया, बीतता गया। धुंधुकारी तो महाराज चोरी के चक्कर में पड़ गया, और गोकर्ण जी महाराज की बड़ी ख्याति हुई, बड़े विद्वान हुए गोकर्ण जी। अब तो महाराज धुंधुकारी बड़ा हुआ, अपने पिता को डांटने लगा, धन दे दो, धन दे दो, धन दे दो, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए। बोले महाराज पहले रो रहा था पुत्र नहीं है, अब रो रहा हूं पुत्र क्यों है? आज संत की बात याद आ रही है, इससे अच्छा तो मेरी कोई संतान ना होती तो अच्छा था। अपने पिता को दुखी देखकर धुंधुकारी अपने पिता को समझा रहे हैं, पिताजी ये संसार नश्वर है, इस संसार में जो आसक्ति की 2 रस्सियां हैं, अहमता और ममता। शरीर से अहमता, शरीर के नातों से अहम ममता है। ये मेरा है, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन है, ये सब क्या है? ममता हो जाती है। हम इस संसार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। बड़ा दिव्य उपदेश दिया, सूक्ष्म रूप से बताऊंगा। आत्मदेव जी कहते हैं, आत्मदेव जी ने जब गोकर्ण जी की बातों को सुना, गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी ये संसार गाड़ी की तरह है, यात्रा चल रही है, सफर चल रहा है, हैं? किसी का टिकट कहीं निकल रहा है, किसी का टिकट कहीं है, सब उतर रहे हैं, कोई चढ़ रहा है।
बिलासपुर से दिल्ली जा रहे थे तो बिलासपुर से हमने टिकट ली, बैठ गए सीट पर, और कीर्तपुर में जाकर कोई दूसरा व्यक्ति हमारे पास बैठ गया। अब धीरे धीरे चले, अब तक मुझसे जानते नहीं थे, पर जैसे बैठ गए अब उससे हमारी मित्रता होती गई। बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले मैं दिल्ली जा रहा हूँ। बोले आप? बोले मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ। मित्रता होती गई होती गई होती गई, पर जब उतरने का समय आया तो मन नहीं किया। बोले महाराज बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल करके, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, अब मन नहीं कर रहा है आपको छोड़ने का। पर काला कोट वाला टीटी आता है तो कान खींचकर बाहर निकाल देता है, बोले तुम्हारा टिकट पूरा हुआ, निकल जाओ। ऐसे ही काले कोट वाले यमदूत आते हैं तो इस संसार से हमें खींचकर हमारी जीवात्मा को ले जाते हैं। इसलिए पिताजी आपको चिंता नहीं करनी है, ये संसार नश्वर है, इस ममता को आप त्याग दीजिए। आपने धर्म का निरूपण, धर्म का आपने पालन किया है, अब 60 वर्ष की उम्र हो गई है, अब आप पर धर्म का निरूपण करो। पर धर्म क्या है? केवल परमात्मा की प्राप्ति, गोविंद का ध्यान करो और अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाओ। एक एक बात गोकर्ण जी की आत्मदेव जी के मन में बैठ गई और 60 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने घर को त्याग दिया और जंगल में जाकर भगवान का भजन करने लगे, और अंत में अपने शरीर को त्याग करके बैकुंठ धाम की उन्होंने प्राप्ति की। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दीजिए। तो महाराज अब आत्मदेव चले गए, घर में रही धुंधली, धुंधुकारी और गोकर्ण जी। अब तो धुंधुकारी धुंधली को पीटने लगा, बोलो पिताजी ने धन का रखा है, बताओ। धुंधली बोलती मुझे क्या पता, सारा धन तुमने ले लिया है। बोले नहीं। अब तो धुंधली को विचार होने लगा, महाराज मैंने बड़ी गलती कर दी है। एक समय रात्रि काल में इतनी दुखी हो गई कि कुएं में जाकर अपने प्राणों को त्याग दिया। अब कौन रहा? धुंधुकारी और गोकर्ण जी महाराज। अब गोकर्ण जी विचार कर रहे हैं यदि मैं भी घर में रहा तो मेरा नंबर भी आने वाला है, इसीलिए अपने भैया को समझाते हैं और समझा बुझा कर कुछ तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। अब घर में धुंधुकारी अकेले रहता और 5 गणिकाओं में घर में ला करके चोट डकैती करके धन जो है उन्हें देता रहता। एक समय धुंधुकारी ने बहुत सा धन चोरी करके घर लाया और गणिकाओं ने देखा कि आज इसने कहीं बड़ा डाका मारा है और ये नित्य प्रति जो है ऐसी चोरी करता रहता है। हो ना हो एक दिन ये अवश्य ही पकड़ा जाएगा, और जब पकड़ा जाएगा तो ये हम सब का भी नाम लेगा, हम सबको भी जेल खाने जाना पड़ेगा। इसलिए इसका काम यही तमाम कर देते हैं। धन तो बहुत हो गया इसके पास, इसलिए रात्रि काल में उसे मदिरा पिला करके बांध करके उसे कूट कर मारने लगी। जब चिल्लाने लगा तो उसके मुंह में जलते हुए अंगारे डाल दिए गए। अब तो धुंधुकारी की मृत्यु हो गई। तीर्थ यात्रा के दौरान गोकर्ण जी महाराज को जब ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने भाई के निमित्त जो है गया जी में पिंडदान करवाया। बड़े समय पश्चात जब घर आए और रात्रि काल में घर में सोए थे तो रात्रि काल में उन्हें एक पेट दिखाई दिया, जो पहले तो भेड़ था बाद में हाथी बन गया। गोकर्ण जी कहते तुम कौन हो? पर नहीं बोल पाता। जब अभिमंत्रित जल उस पर डाला तो जुबान खुल गई। बोले महाराज मैं आपका भाई हूँ, अपने किए कुकर्मों से मैं इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ, इसलिए मेरा उद्धार कीजिए। अरे भैया मैंने तुम्हारे निमित्त जो है गया जी में पिंडदान किए है, तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? बोले महाराज मैं कोई छोटा मोटा प्रेत नहीं हूँ, बड़ी प्रथम श्रेणी का प्रेत हूँ। गया जी में आप 100 श्राद्ध कर दो तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है, इसलिए आप इसका कोई और उपाय कीजिए। गोकर्ण जी कहते हैं भैया अभी आप जाओ, मैं सुबह इसका कुछ निर्णय निकालता हूँ। प्रातःकाल गोकर्ण जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, उनसे निर्णय किया, पर जब ब्राह्मणों से कोई निष्कर्ष नहीं निकला तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य का ध्यान किया। सूर्य भगवान की स्तुति करने के बाद सूर्य भगवान ने कहा जब तक श्रीमद् भागवत का रसपान के कानों में नहीं जाएगा तब तक इनकी मुक्ति नहीं हो सकती है। बोलो राधे राधे। अब आषाढ़ मास में गोकर्ण जी ने अपने घर में भागवत जी का आयोजन किया। अब प्रेत आत्मा भटक रही है, कभी कहीं वायु रूप में है, कहीं बैठ नहीं सकता, इसलिए 7 गांठ के बांस में छिद्र में जो है वायु रूप में वो प्रेत प्रविष्ट हो गया।
जैसे जैसे कथा होती गई, दिन प्रतिदिन एक एक गांठ चटकती गई, चटकती गई, चटकती गई। जब 7 दिन के 7 गांठें खुल गई तो भव प्रेत एक दिव्य पुरुष रूप धारण करके गोकर्ण जी के सामने आकर उन्हें प्रणाम करने लगा। गोकर्ण जी कहते, अरे आप कौन हो? बोले महाराज मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं। इस कथा के रसपान के प्रभाव से प्रेत योनि से निवृत्ति होकर के मैंने इस दिव्य रूप को धारण किया है। धन्य है भागवती वार्ता, जिसका श्रवण करने से बड़े से बड़े प्रेत को भी मुक्ति मिल जाती है, भगवान के चरणों में स्थान मिल जाता है। तो गोकर्ण जी महाराज भागवत जी की महिमा गा ही रहे थे कि तभी आकाश से एक बड़ा दिव्य विमान भगवान के पार्षदों के साथ आया और धुंधुकारी को उस विमान में बिठाने लगे। तभी गोकर्ण जी कहते, अरे महाराज तनिक ठहर जाइए, हैं? यहाँ इतने लोगों ने भागवत कथा सुनी और आप केवल एक व्यक्ति को ले जा रहे हैं, ये तो सरासर अन्याय है। भगवान के पार्षद कहते हैं, कथा तो सबने सुनी है पर कथा सुनने में भेद होता है, हैं? केवल धुंधुकारी ने ही अपने आत्म कल्याण के लिए इस कथा में अपने मन को भगवान गोविंद के चरणों में लगाया था, इसलिए उसे मुक्ति हुई है। अब धुंधुकारी तो भगवान के धाम को चले गए और अन्य जो लोग कथा सुन रहे थे सब निराश हो गए। बोले महाराज हमें तो कोई लाभ नहीं हुआ। गोकर्ण जी कहते, चिंता मत करो, अगले मास में फिर कथा होगी। अब श्रावण मास में गोकर्ण जी ने पुनः कथा प्रारंभ की और अब की बार एक नहीं, जितने कथा में बैठे थे कथा सुनने के लिए, उतने ही भगवान के विमान जो है उस पंडाल के ऊपर घूमने लगे। और स्वयं परमात्मा, स्वयं भगवान नारायण ने भी गोकर्ण जी को दर्शन दिए और गोकर्ण जी सहित सभी श्रोता वक्ता भगवान के इस दिव्य धाम को प्राप्त हो गए। बोलो राधे राधे। ये है भगवान कथा को सुनने की महिमा, आप सबने जानी होगी, हैं? कि भागवत कथा को सुनने से क्या क्या लाभ होता है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति का प्रवाह तो हमारे जीवन में होता ही है, पर इसके साथ साथ बड़े से बड़ा पापी भी इस कथा को सुनने से मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। बोलो राधे राधे। इस प्रकार ये भागवती कथा गोकर्ण जी महाराज के द्वारा सुनाई गई। इसके उपरांत अब हजारों श्रोता कथा को सुनते हैं। गोकर्ण जी के पूछने पर भगवान के पार्षदों ने जिन्हें भेद बताया था, कथा सुनने के भेद होते हैं, तो कैसे भेद होते हैं? बोलते कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, श्रोता और श्रोता। श्रोता जब भागवत कथा को सुनता है और सुनने के बाद जब शाम को घर जाता है तो घर जाकर उस कथा को मनन भी करता है। हमने कथा सुनी है, घर जाके भूल गए पता नहीं क्या सुना था, ऐसा नहीं होना। ऐसी कथा को सुनने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए जो प्रसंग आप कथा में सुनते हैं, उन कथा के प्रसंगों को घर जाकर के उनका मनन भी करना चाहिए। ये प्रथम श्रेणी के श्रोता होते हैं जो उत्तम कहे गए हैं। दूसरी श्रेणी में आते हैं श्रोता, जो घर में तो महाराज नींद की गोलियां खा खा के भी इनको नींद नहीं आती है, पर जैसे ही कथा सुनने लगते हैं तो ऐसी नींद आती है, महाराज क्या कहना है। राधे राधे। हाँ, कथा पंडाल में ऐसी नींद आ जाती है कि महाराज कथा तो पता नहीं क्या हो रहा है, पर नींद बढ़िया आई है। ये मध्यम वर्ग के कहे गए हैं। और तीसरे कहे गए हैं श्रोता। श्रोता होता है जो सुपारी को काटता है ना। कथा में आए हैं पर कथा में ध्यान नहीं है, ध्यान कहीं और चला गया। बोले महाराज पंडाल थोड़ा टेढ़ा लग गया, व्यास जी की टोपी थोड़ी टेढ़ी है, सूट थोड़ा खराब है, बस जिसका ध्यान इन बातों पर जाता है वे तीसरी श्रेणी में आता है। तो ये श्रोता के नियम बताए गए हैं। जो कथा सुननी है भगवान की, उस कथा को सुनने के बाद उस कथा को मनन भी करना है। कि हमने आपको कथा सुनाई धुंधुकारी की आत्मदेव की, कथा को क्यों सुनाया गया? धुंधली कहते हैं बुद्धि को, आत्मदेव हमारा शरीर है, ठीक है। तो मन तो करता है हम कथा को सुने, पर धुंधली कहते नहीं सुननी है, काटती है उस बात को। इसलिए
कथा का श्रवण हम सबको करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। इस बुद्धि की अधिक बातें नहीं सुननी चाहिए। कुछ बातें जो है, ऐसा नहीं हो कि हमारे कान कह रहे हमने भजन कथा सुननी है। जब तक हमारा मन नहीं कहे, कान भी वहीं होने चाहिए। जो आंखें कहे हम वो ना देखें, जो मन करे हम वो देखें। कभी कभी ऐसा होता है हम कथा सुन रहे हैं पर हमारा मन कहीं घूम जाता है, हमें पता ही नहीं होता कथा में हो क्या रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सात्विक रूप से अपने मन को एकाग्र करके भागवत कथा को हम सबको सुनना चाहिए। बोले भागवत की कथा में हमने जो पहले बताए थे, जो प्रश्न पूछे गए थे, भागवत क्या है, भागवत को सुनने से क्या होता है, भागवत को सुनने से किस किस को मुक्ति होती है, ये पता हम सबको लग गया है। ठीक है, अब पता क्या करना है कि भागवत की जो विधि है, भागवत को कौन कर सकता है, कैसे करनी चाहिए, कितना खर्चा आता है हमारा, इस बारे में जरूरी है पूछना, है ना। तो भागवत में कथा की जब बात, खर्चे की जब बात आती है तो कहा जाता है कि जितना खर्चा हम अपनी पुत्री के विवाह पर करते हैं, यदि किसी की पुत्री के विवाह में कितना खर्चा है कोई पूछे, कोई बता नहीं सकता, क्योंकि सब अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार खर्च करते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत कथा भी है। ये नहीं है महाराज इसमें 10 लाख खर्चा आराम नहीं करेंगे। सामर्थ्य अनुसार जितना आपसे बनता है उस अनुसार आप इस कथा को करवा सकते हैं। बड़े बड़े टेंट नहीं लगवाने चल पड़ेगा। ठीक है, तो भाव होना चाहिए। जब भाव जागृत हो जाए तो आप इस कथा को कर सकते हैं। और बोलते हैं जब कथा बैठ गई हो, कथा का श्रवण करना हमने प्रारंभ कर दिया है, तो कथा में कोई विक्षेप, कोई त्रुटि ना हो, है ना, और ना ही इसमें कोई विकार आए। इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ ब्राह्मणों का, 5 ब्राह्मणों का भी अभिमंत्रित करना है, जो इस यज्ञ में बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करे, ताकि इस हमारे यज्ञ में कोई विघ्न ना पड़े। ठीक है, और व्रत की बात आती है तो वैसे निराहार रहकर कथा को सुनना चाहिए। पर यदि भागवत में ये भी लिखा गया है किसी की दवाई चली हुई है, कोई भूखा नहीं रह सकता है, शरीर में विकार है, तो वो भोजन भी कर सकता है। वो भोजन करके भी कथा का श्रवण कर सकता है। विधिवत रूप से व्यास पीठ पर सुखदेव जी का मनन करते हुए व्यास पीठ का पूजन करना चाहिए। है श्री भागवत जी का पूजन, नारायण भगवान की स्वर्ण मूर्ति का भी पूजन होना चाहिए, और एक समय भोजन करना चाहिए, निराहार रहना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष को त्याग करके अपने मन को गोविंद के चरणों में लगा करके 7 दिन तक हम सबको रहना है। व्रत क्या है, व्रत यही है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या को त्याग कर केवल अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाना है। संसारिक वस्तुओं को त्याग देना है। संसारिक जो काम है उन्हें छोड़ करके केवल गोविंद के चरणों में अपने मन को लगाना है। यही भागवत की कथा को सुनने का नियम कहा गया है। भागवत के जो पारायण है वो 4 तरह के कहे गए हैं, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण। सात्विक जो पारायण है वो 2 महीने, 1 महीने, 1 ऋतु तक चलने वाला कथा का जो नियम है ना, 1 ऋतु 2 महीने कहते हैं, 2 महीने में जो कथा चले उसे जो है सात्विक पारायण कहा जाता है। हम विचार कर रहे हैं पर हम तो 7 दिन का कर रहे, तो हमारा पारायण कौन सा है? और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को भी 7 दिन में कथा सुनाई थी, उनका पारायण कौन सा था? क्या वो भी सात्विक पारायण नहीं था, राजस था? बोले ऐसा नहीं है। सुखदेव जी और परीक्षित जी के मन में केवल एक इच्छा है, गोविंद को प्राप्त करने के लिए, इसलिए उनका जो पारायण है वो निर्गुण पारायण कहा जाता है। हमारा भी 7 दिन का कथा का समय है, 7 दिन तक कथा को सुनेंगे, और कथा के बीच बीच में भगवान के जयकारे लगाने चाहिए। कथा जब विराम होती है तो भगवान को भोग लगा करके, प्रसादी पा करके सायंकाल में भजन कीर्तन करे, और अपने घर को भगवान का नाम लेते लेते जाना चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ से उठे, पंडाल से बाहर हुए तो सारा
जो हमारी बुद्धि में व्यास जी ने थोड़े बहुत ज्ञान डाला था वो सब भूल गए। जब तो सड़क में पहुंचे तब तो पता ही नहीं हमने सुना क्या है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सुना है उसका मनन अवश्य करना है, तभी कथा सुनने का लाभ हम सबको मिल सकता है। तो आज समय का भी अभाव है, तो सूक्ष्म रूप से हमने आपको ये महात्म्य का वर्णन करवाया सूक्ष्म रूप से। तो आज की सत्र की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले सत्र में कल ठीक 1 बजे से 4 बजे तक नित्य कथा होगी। और कथा के बाद श्री राम मूर्ति शर्मा जी उनकी माता बिमला देवी के द्वारा नित्य भोजन की व्यवस्था भी की गई है। तो आप सब लोग जो है कथा के बाद भगवान का प्रसाद पा करके ही जाएं। और सायंकाल में 7 बजे से 9 बजे तक सायंकालीन आरती और कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। तो आप सभी इन 7 दिनों तक अपने काम को थोड़ा कम करके कुछ समय निकाल करके इस कथा में आकर के भगवान कथा को सुने, भगवान की लीलाओं को सुने, जिसे सुनने से भगवान आप सबके हृदय में विराजमान हो जाए हैं और आप सबका ये जीवन इस कथा को सुनने से धन्य हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा अगले सत्र में। तब तक के लिए जय श्री राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। जय राधे 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 घनश्याम राधे राधे, जय राधे 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 घनश्याम राधे राधे। जय राधे 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 घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे श्री राम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। जय राधे 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 गोविंद से मिला दे, राधे 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 गोविंद से